पुराने समय में एक राजा था। वह राजा हमेशा अपने दरबारियों और मंत्रियों की परीक्षा लेता रहता था। इस बार भी उसने अपने दरबारी और मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा, एक एक थैला लेकर तुम दोनों बगीचे में जाओ और बगीचे के सबसे अच्छे फल मेरे लिए तोड़ कर लाओ। राजा का आदेश सुनते ही दोनों मंत्रियों ने एक एक थैला लिया और अलग अलग बगीचों में जाने लगे। राजा का आदेश सुनते ही मंत्री और सिपाही ने एक एक थैला लिया और बगीचे की तरफ जाने लगे। सिपाही और मंत्री दोनों बगीचे वाले रास्ते पर आ गए थे। सिपाही बगीचे के उस तरफ गया जहाँ बहुत सारे सुंदर सुंदर स्वादिष्ट फल के पेड़ लगे हुए थे और वहाँ जाकर बोलता है, अरे वाह, इतने सारे मीठे मीठे फल! मैं ये सारे फल राजा के लिए अच्छे अच्छे चुन चुन कर ले जाऊंगा। राजा बहुत खुश होगा। सिपाही अपनी तलवार निकालकर पेड़ पर चढ़कर अच्छे अच्छे फल तोड़ने लगता है और अपने बैग में भरता जाता है। देखते ही देखते सिपाही ने बहुत सारे फल तोड़ लिए थे। सिपाही अच्छे अच्छे फल तोड़कर अपने बैग में भरकर महल की तरफ चल देता है। दूसरी ओर मंत्री भी बगीचे के उस रास्ते पर जाता है जहाँ बहुत सारे फलों के पेड़ होते हैं, परंतु यहाँ पर बहुत सारे फल जमीन पर ही पड़े होते हैं। यह सब देखकर मंत्री बोलता है, अरे वाह, इतने सारे फल वो भी जमीन पर ही पड़े हैं। मुझे तो पेड़ पर चढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सारे फल मैं उठाकर अपने झोले में भर लूँगा। कौन सा राजा देखेगा कि मैं अच्छे फल लाया हूँ या गंदे फल लाया हूँ। मंत्री ऐसा ही करता है। वह जमीन पर पड़े सारे गंदे अच्छे फल, सड़े गले फल अपने झोले में भर लेता है और उन्हें भर कर फिर वह राजा के महल की ओर चल देता है। सिपाही और मंत्री दोनों महल पहुंच जाते हैं और राजा के पास जाकर बोलते हैं, देखो राजा, हम तुम्हारे लिए बगीचे से सबसे अच्छे फल तोड़कर ले आए हैं। सिपाही और मंत्री की बात सुनकर राजा अपने सेनापति को बुलाता है और बोलता है, सेनापति, इन दोनों को ले जाओ और इनको इनके बैग के साथ जेल में बंद कर दो। राजा की बात सुनकर सेनापति बोलता है, ठीक है महाराज, मैं इन दोनों को ले जाकर जेल में बंद कर देता हूँ। सेनापति उन दोनों को ले जाकर जेल में बंद कर देता है। सेनापति और मंत्री को जेल में खाना भी नहीं दिया जाता था। उन लोगों को अपने अपने फल खाकर ही अपना जीवन व्यतीत करना था। मंत्री और सिपाही के जेल में कुछ दिन तो अच्छे से निकल गए फल खाकर, परंतु कुछ दिनों बाद मंत्री के पास एक भी फल नहीं बचा। उसने सारे अपने सड़े गले फल खा लिए थे और कुछ दिनों बाद वह भूख के कारण रोने लगा, क्योंकि उसके पास अब एक भी फल नहीं बचा था और गंदे संदे फल खाने के कारण उसके पेट में दर्द भी हो रहा था, इसलिए वह जोर जोर से रोने लगा। एक महीने बाद जब सेनापति जेल में आता है और देखता है कि मंत्री की तो मृत्यु हो चुकी होती है और वह सिपाही से पूछता है, सिपाही बताओ, मंत्री की मृत्यु किस कारण से हो गई है। सेनापति की बात सुनकर मंत्री उसे बताता है, मंत्री की मृत्यु इसलिए हो गई है क्योंकि उसने सड़े गले फल सारे खा लिए हैं, जिस कारणवश वह बीमार पड़ गया था और इसलिए उसकी मृत्यु भी हो गई है। इस कहानी में सिपाही ने अच्छा कर्म किया इसलिए उसकी जान बच गई और मंत्री ने गलत कर्म किया इसलिए उसकी जान चली गई। इसलिए हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है।